तो कहा गया था कि पदार्थ कभी अपने स्वभाव को देशांतर कालांतर में त्याग नहीं सकते हैं। अपना अपना जो स्वभाव है, भले आप सैकड़ों वाक्यों से कुछ भी कहते रहें, उसी प्रकार एक कर्म भी है, एक पदार्थ है, ये भी कालांतर में देशांतर में जाकर के वह दो प्रकार का फल तो जरूर देगा ही, है ना। दो प्रकार का फल जरूर देगा, एक तो अनंतर फला और एक आगामी फला। उसे बीज क्षेत्र संस्कार परिरक्षा विज्ञान और कर्तृपेक्ष फलम कृष्यादि। जैसे कृषि आदि कैसा है, निश्चित रूपेण उस कृषक जो कर्ता उसकी अपेक्षा से ही फल देता है। वो भी कैसा है, वो कर्ता बीज का विज्ञान वाला है, खेती के विज्ञान वाला है, तो संस्कार उसको जो संस्कारित करने के विज्ञान वाला, उसकी रक्षा के विज्ञान वाला है। ऐसे जो कृषक है उसको उसकी अपेक्षा के अनुरूप फल तब मिलता है। इसी प्रकार समझना चाहिए, विज्ञानवान सेव्य पुरुष की बुद्धि में आहित जो संस्कार है तद अपेक्षा द्वारा फल प्राप्त करता है सेवादि। सेवक को सेवादि से फल प्राप्त होगा। इसी तरह से याग रूपी कर्म भी समझिए, यागादि कर्मण तथा अविज्ञान कर्तृपेक्ष फल कर्म यागादि कर्म भी तादृश अविज्ञानवान जो जीवात्मा कर्ता इसकी अपेक्षा अगर फलत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती, किंतु यहाँ भी कोई विज्ञानवान पुरुष मानना पड़ेगा। कालांतर फलत्वात् कर्म देश काल निमित्त विज्ञा विपाक विभागज्ञ बुद्धि संस्कार अपेक्षा फलम भवितुम अर्हति। कि कालांतर में होने वाला फल होने से, कालांतर में होने वाला फल होने से कर्म देश काल निमित्त विपाक, कर्म का देश, कर्म का काल, कर्म का निमित्त, कर्म का जो विपाक, विपाक बने उसकी जो पक्व अवस्था जब फल देने लायक हो जाए, तादृश विभाग को जानने वाला कोई एक बुद्धि में जो संस्कार की अपेक्षा रखता है, कर्म भी कालांतर भावी जो कर्म है वह अपना फल देने के लिए ऐसे ज्ञानवान ईश्वर की अपेक्षा करता है, जिसकी बुद्धि में जीव के द्वारा किए हुए कर्म का देश, काल, निमित्त और विपाक, इस विभागों का ज्ञाता है। उसकी बुद्धि में इस जीव के सकल कर्मों का संस्कार बैठा हुआ है, अतः वह तद अपेक्षित होकर के ही वह जीवों को फल दे सकता है। सेवादि कर्म अनुरूप फलज्ञ सेव्य बुद्धि संस्कार अपेक्षा फल से सेवा कृषि आदि कर्म का अनुरूप फल को जानने वाला जो सेव्य, उस सेव्य का बुद्धि में जो संस्कार है उस सेवक के बारे में और सेवक के द्वारा किया गया सेवा के बारे में जिसकी बुद्धि में संस्कार है तद अपेक्षा होता है फल प्रदान करने में, जैसे वैसे यहाँ भी समझना है। विषय में आनंदगिरी थोड़े अन्वय योग्यानाम पदार्थानाम संसार बोधगम्य वाक्यम न तो तत्बला दृष्ट पदार्थ स्वभाव त्यक्तुम शक्यते। इसी पर रुके थे जब आपने कहा कि हमने कहा था अन्वय योग्य पदार्थों का संसर्ग से वाक्य हमेशा बोधक मात्र होता है, कारक नहीं होता है। न तो बला दृष्ट पदार्थ स्वभाव त्यक्तुम शक्यते, और बल जबरदस्ती भी आप नहीं देख सकते कहीं भी कि पदार्थ जो है वचन सामर्थ्य अपने स्वभाव को त्याग देवे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज क्षेत्र संस्कार तत्प्ररक्षा तद विज्ञानवान यह करता तदपेक्षलम कृष्या दृष्टम। समास खोल के दिखा रहे हैं, बीज और वह बीज बोने योग्य खेती, इन दोनों का संस्कार मान किस बीज के लिए कैसा बनाना पड़ता है, खेती समझना पड़ता है। खेती करना आसान थोड़ी है, बड़ा कठिन काम। अब आलू के लिए मिट्टी का ढेर बनाओ, दूसरे के लिए कैसे बनाना है, सबका अपना अलग अलग तरीका है, किसके लिए कैसे की जाए। अब देखो गेहूं है, बीज हम फेंक देते हैं और उस पर ट्रैक्टर थोड़ा हेर फेर कर दिया हो। अब धान के लिए इतना पानी डालते हैं उस समय, और पानी में ट्रैक्टर दौड़ेगा, सब कीचड़ कीचड़ में खड़े रहेंगे और रोपाई करेंगे। तो बीज और खेती दोनों का ज्ञान है, ये भी देखना है कौन सा बीज किस खेती में होगा, ये भी जानना जरूरी है। कोई बीज किसी भी खेती में डाल तो हो जाएगा, ऐसा नहीं भी होगा। इसे बीज और क्षेत्र दोनों का संस्कार सम्यक होनी चाहिए, और इसकी परिरक्षा, इसको कैसे बचाया जाए। अब ये लता है तो उसके लिए फिर छप्पर बनानी पड़ेगी, और
यदि लगा दिया आपने, मान लो क्या बोलते हैं, भुट्टा नहीं खाते हैं ना जो कॉर्न्स, तब तो फिर कौओं से बचाना मुश्किल हो जाता है। उसकी परीक्षा के इतना ये लोग नाइनटी तो उस पर वाले क्या करते थे, गोली ठाए ठाए बजाते हैं भगाने के लिए, हैं तोता से बचाना पड़ता है, कौवा से बचाना पड़ता है, सबसे बचाना पड़ता है। इसलिए किस चीज़ को कैसा, और कीड़े पड़ जाए तो दवाई का भी ज्ञान जरूरी है। कौन तरह का कीड़े पड़ेगा तो किस तरह की दवाई डालना है, तो परिरक्षा का भी अनेक प्रकार है। इन सब को जानने वाला जो व्यक्ति है तद विज्ञानवान यह करता तदपेक्ष फलम कृष्यादिष्टम भवति, उसी के अधीन फल भी होता है। नहीं जो बोल दिया छोड़ दिया तो घास घासी हो रहा है, वहां पर क्या होगा, गेहूं कहां से होगा। कर्तादि का अपनी अपेक्षा के अधीन उसको फसल भी मिलता है। सेवादिकंच विज्ञानवान यह सेव्या, सेवादि का विज्ञान वाला जो सेवी है, तदबुद्धि संस्कार अपेक्षा फलम दृष्टम, तद बुद्धि में आहित जो संस्कार है, सेवक हाजिरी वगैरह, कितना घंटा काम किया, कितना काम किया, कैसे काम किया, उसके आधार पर आप क्या करते हैं, उसको भी फल देते हैं। तथा यागादि कर्मण कालांतर फलत्वात् अविज्ञान कर्तृपेक्ष फलत्व अनुपत्तो अविज्ञानवान है ना, माने जीव जो काल का जानता ही नहीं है, कौन सा फल मुझे किस देश में चाहना है, और भगवान ही जानते हैं, और उस समय पर सही देश में सही काल में सही फल देते हैं। चाहे मौत रूपा फल भी हो, वो जो दे रहे हैं वो तो सही समय पर दे रहे हैं, सही जगह पर दे रहे हैं। आदमी समझता नहीं, वो सोचता है अरे भगवान ने गड़बड़ कर दिया, नहीं गड़बड़ कर रहा हो, सही देश में सही काल में है कि नहीं, सही फल कर्मों का सही मात्रा में फल देता है। इसे में कहते हैं ना, एक बार एक आदमी जो है एक बगीचा में लेटे लेटे सोचने लगा, पेड़ था, पेड़ पर को देख करके कहने लगा भगवान पागल है, आधा पागल हो गया तो पूरा पागल ही होगा। हाँ देखो उधर वो लताएं हैं, उस पर इतने मोटे मोटे लौकी लटका रखा है, इतने बड़े बड़े लौकी, और इतना बड़ा पेड़, इतने छोटे 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 फल। क्या भगवान दिमाग खराब नहीं है? लता जो वजन उठा नहीं पा रही है उसके ऊपर इतनी सारी वजन डाल दी, अब इतने बड़ा पेड़ से जितना चाहे उतना बड़ा फल टांग दो, टंग जाएगा। लेकिन यहाँ छोटे छोटे फल लगा रखा भगवान ने। जैसे बड़ा वृक्ष है पीपल का, फल कितने होते इतने छोटे छोटे। ऐसे सोचते सोचते उसको नींद आ गई, सो गया। जब सो गया तो आंधी तूफान चला और सारा फल उसके ऊपर गिर गया। तो होश में आया, हो जगह कुछ हो गया करके देख रहे, इतना सारा फल मेरे ऊपर गिरा है। तब वो सोचने लगा अब समझ में आई भगवान क्यों इसमें छोटा छोटा फल लगा रखा है, ये बड़ा बड़ा लगाया हो तो मैं मर गया होता आज कहाँ जिंदा रहता इसके नीचे। इसलिए इसमें क्यों लता के नीचे कोई सोता नहीं है, इसमें बड़ा बड़ा फल लगा दिया। पेड़ों के नीचे आदमी सो सकता है, बैठ सकता है, पशु भी रह सकते हैं, इसमें छोटे छोटे फल लगा। तो इस भगवान जो कर रहा है सब बड़ा सोच समझ रहे किसमें कैसा फल है। तो कटहल इतने बड़े बड़े लगा दिए उस पेड़ में कि उसके नीचे कौन सोएगा, कोई नहीं सोता, इतना मच्छर होता है उसमें पूछो, कोई नहीं सोएगा इसका उसका नीचे। किसी किसी पेड़ बड़े बड़े फल भी लगाया है, ऐसी बात तो नहीं लगाया, और साथ में ऐसी चीजें बना दिया वहां ताकि उसके नीचे कोई बैठे ही नहीं, तो गिरेगा भी नहीं फल, फल भी ऐसे बना रखो गिरेगा ही नहीं कभी, चित्र आंधी तूफान आवे गिरने वाला है नहीं वो कटहल का फल। कभी आपने देखा कटहल का फल गिर जाए, कभी नहीं। कैसे बनाया देखो, विचित्र संसार। इसे कहते हैं कि एतार्श काल के देश कर्म काल निमित्त विपाक इत्यादि को जानने वाला ही चाहिए, और ये बेचारा करता क्या जीवात्मा, इसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसलिए अविज्ञानवान कर्तव्यपेक्ष फलत्व अनुपत्त कर्मा विभाग ज्ञाता कर्तव्यपेक्ष फलत्व भवितुमर्हति। लौकिक कर्मसु अनेके विदेशोपि मध्ये सेवा यागादेर अनुरूपो दृष्टांत पुनराह। यद्यपि लौकिक कर्मों में भी अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, लेकिन आपने सेवा ही क्यों पकड़ा और खेती क्यों पकड़ा दृष्टांत? तब कहते हैं यागादि के अनुरूप दृष्टांत यही होता है। अरे पहले वर्णन करते हुए तत्काल शीघ्र फला भी बताया ना, एक फलापवर्गिनी, वो भी कर्म आदि, भोजन आदि खाया तुरंत तृप्ति मिल गया, वो दृष्टांत नहीं बन सकता ना याग के लिए। समाप्त तुरंत का फल मिल रहा है वहां,
इसे दृष्टांत यहाँ कृषि होगा तो 3 महीना 6 महीना 9 महीना डिपेंड होता है फसल के ऊपर कितना समय उसको रुकना पड़ेगा। या सेवादी भी है, महीना 2 महीना 6 महीना, कब फल में फसल तनख्वाह मिले क्या भरोसा है। आजकल जैसे सरकारों में तो कोई भरोसा नहीं कब तनख्वाह मिलेगा, नहीं भी मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं। लौकिक में अनेक विदेशों के मध्य सेवा यागादि अनुरूप दृष्टांत प्रेत्य पुनराह, इसलिए दोबारा उसको कथन किया सेवादि कर्मों के बारे में। सेवादि कर्मानुरूप फलम जानाति यह सेव्य, सेवादि कर्म के अनुरूप फल को जो जानता है सेव्य, तद बुद्धो यह संस्कार, उसकी बुद्धि में जो संस्कार है उस सेवक का हाजिर वगैरह के बारे में उसको तद अपेक्ष फल से सेवादे है, उसकी अपेक्षा को लेकर के ही सेवादि का फल होता है। यथा न स्वातंत्र, इसलिए सेवादि कर्म कभी स्वतंत्र नहीं होते, उसी प्रकार से यागादि कर्म भी कभी स्वतंत्र नहीं है फल देने में। ये निष्कर्ष निकला। तस्मात क्या निचोड़े, सिद्ध सर्वज्ञ ईश्वर सर्वजंतर बुद्धि कर्म फल विभाग साक्षी सर्वभूतांतरात्मा। यह एक और भाषिका ने जान के एक और बीच छोड़ दिया आगे शंका उठाने के लिए। सर्वभूतांतरात्मक है, ये कैसा होगा? ईश्वर सर्वभूतांतरात्मा सभी सेवकों के अंतरात्मा बन के रहता है क्या? सेव्य तुम्हारे दृष्टांत विषय में सेवी तो अपने मकान में बैठा हुआ है, सेवक भी अपने मकान में बैठा हुआ है ना। अब ये काम करने के समय आता है, सारे सेवक आते हैं और सेवक के सामने हाजिरी मार के अपने काम में लग गए, और सेवक जो है अपने काम में लगा हुआ है, सेवक अपने मैनेजर ऑफिस जो अपना चेंबर है बैठा हुआ। तो सेव्य क्या सकल सेवकों की अंतरात्मा है क्या? अंतरात्मा होकर के सेवकों के द्वारा क्या सेव्य को जान रहा है वो? नहीं। फिर दृष्टांत विषम हो गया। सेवक सेव्य दृष्टांत आपका विषम दृष्टांत है। ये शंका उठाना है ना, इसे जान के भास्कर शब्द डाल रहे हैं सर्वभूतांतरात्मा। तस्मा सिद्ध सर्वज्ञ ईश्वर सर्वजंतु बुद्धि कर्म फल विभाग साक्षी सर्वभूतांतरात्मा। इसलिए बात सिद्ध हो गया कोई सर्वज्ञ नाम का ईश्वर है। वो ईश्वर कैसा है? सर्वम जानाति सर्वज्ञ, और सर्वजंतु बुद्धि, सर्वजंतु कर्म, बुद्धि में से उपासना, सकल जीवों के द्वारा किया गया उपासना और कर्मों के फल का विभागों का साक्षी है वो, और वह सकल भूतों का अंतरात्मा है। ईश्वर कैसा है? सब भूतों का अंतरात्मा भी है कह दिया, इसलिए संशय खड़ा होगा, पूर्व पक्ष आएगा। हमने इसे कैसे कह दिया? जो ईश्वर है वो सिद्ध हो गया, ठीक है सिद्ध हो गया ईश्वर, लेकिन सर्वभूतांतरात्मा सिद्ध नहीं हुआ ना। आपने कैसे कह दिया? कहते हैं हमने इसलिए कह दिया क्योंकि श्रुति कहती है यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरिति श्रुदय है। बृहदारण्यक 3:4-1 3:4-1। यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो किसी भी साधन निरपेक्ष होकर के सकल जीवों के प्रत्यक्ष का विषय भूता वस्तु, उसका नाम ब्रह्म है। साधन सापेक्ष प्रत्यक्ष घटपटादि है, साधन निरपेक्ष प्रत्यक्ष ब्रह्म है। और साधन निरपेक्षता कोई शब्द क्या दिया? साक्षात। अप्रोक्ष है, प्रत्यक्ष ही है। साक्षात अप्रोक्ष का मतलब क्या? यद किंचित भी साधन के अपेक्षा किए बिना, इसको तो इमीडिएट एंड डायरेक्ट परसेप्शन, साक्षात के लिए अंग्रेजी में इमीडिएट कहा जाता है, एंड डायरेक्ट परसेप्शन, अर्थात किसी साधन की अपेक्षा नहीं, बीच में कोई मीडिएटिव साधन मीन्स की अपेक्षा नहीं रहा, इसलिए इमीडिएट कहते हैं। इमीडिएट मैंने क्या हो गया? पीछे कुछ है, इमीडिएट में पीछे कुछ नहीं है ना। वो ऐसे शब्द अंग्रेजी और कोई शब्द है नहीं उनके पास, साधन निरपेक्ष के लिए क्या शब्द वहां प्रयोग करेंगे? ये अंग्रेजी शब्द तो मिलेगा नहीं, इसलिए ऐसे बोलना पड़ता है उनको। और यहाँ तो है सीधा, संस्कृत में कोई कमी है नहीं, जितनी भी धातु है इतने सारे शब्द बना लो आप, जो भी अच्छा है उस अर्थ के लिए। और कोई अर्थ नहीं भी है तो धातु नहीं करता तो किसी भी धातु को लेकर बना देना, धातु अर्थ से ले लेना, छुट्टी भाई है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर, जो आत्मा कैसा है वो
ब्रह्म रूपी आत्मा कैसा है? सर्वांतर, इसलिए कहता हूं मैं सर्वभूतांतरात्मा इति श्रुतय है। इस प्रकार से ये जो बात कही गई है यहां तक, ये मंद बुद्धि वालों के लिए हो गया बात। एवं तावत निरीश्वरवादिनम प्रति ईश्वरम प्रसाद्य, अब तो जो कहा गया जो निरीश्वरवादी है उसके प्रति ईश्वर की सिद्धि कर दिया गया। अब शेश्वरवादी नाम, जो शेश्वरवादी हैं उनके भी अभिमत वास्तव भेद निराश आया। वो क्या मानते हैं? जीव और ईश्वर में वास्तविक भेद है, ऐसे मानते हैं। उसे निराश करने के लिए कहना पड़ा सर्वभूतांतरात्मा, वास्तव में जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। इसी को बीज गो दिया सर्वभूतांतरा। और दृष्टांत विषम दोष जो दे रहा है, विषमता तो रहेगी ही, क्योंकि दृष्टांत में क्या है? दो अल्पज्ञों के बीच में अनुबंध हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट है ना। सेवक और सेव्य, इन दोनों के बीच में क्या है? दोनों अल्पज्ञ, दोनों अज्ञानी है। इन दोनों में जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैं आपका अमुक अमुक काम करूंगा और महीना में हमको इतना तनख्वाह मिलना चाहिए, ये तो तय हुआ। अब वो आता है कितना दिन काम कर रहा है, उसी हिसाब से आप उसको तनख्वाह देते हैं। जो कर्म के फल के बीच में दो अल्पज्ञों के बीच में अनुबंध है, वो दो अल्पज्ञों के बीच में अनुबंध है। और ये जो वैदिक कर्म है यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक अल्पज्ञ है दूसरा सर्वज्ञ है, अल्पज्ञ और सर्वज्ञ के बीच का एक अनुबंध है। कि वेदों को निर्माता प्राकट करने वाला नित्य वेद का वांग्मय स्वरूप क्या है? वो उसका किसका है? वो वांग्मय स्वरूप ईश्वर का ही है। इसे ईश्वर एक तरह से हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। ईश्वर ने कहा तुम स्वर्ग की कामना से अमुक कर्म करोगे, तुमको स्वर्ग फल मैं दे दूंगा। अग्निहोत्रम स्वर्ग काम, स्वर्ग की कामना से तुम अग्निहोत्र का होम करोगे, मैं तुमको स्वर्ग दूंगा। ऐसे ईश्वर का मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट है। इसलिए हम आज अग्निहोत्र करता हूं तो मुझे भगवान को करना देना ही पड़ेगा, स्वर्ग देगा। और कहाँ जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है या नहीं? ये अनुबंध है अल्पज्ञ सर्वज्ञ का। और संसार में कोई भी दृष्टांत ऐसे अल्पज्ञ सर्वज्ञ के बीच के कॉन्ट्रैक्ट का दृष्टांत मिलेगा क्या? कि संसार में कोई सर्वज्ञ है ही नहीं, संसार में कोई सर्वज्ञ नहीं है दृष्टांत देने को। अतएव कर्मफल प्रदातृत्व के प्रति जो दृष्टांत है, हमें दो अल्पज्ञों का ही करना पड़ता है लोक में, और उसको घटाना पड़ता है वैदिक कर्मों में जहां अल्पज्ञ सर्वज्ञ के बीच का अनुबंध है। अतएव दृष्टांत विषमता ही नहीं है, क्योंकि यादृश दृष्टांत तादृश दृष्टांत असंभवादेव। इसलिए दृष्टांत इतने अंश में है, फलदातृत्व सविज्ञानवान भवति, इतने में दृष्टांत। सर्वांश में कभी दृष्टांत को लिया ही नहीं जाता। हाँ, तो किस अंश में हम दृष्टांत ले रहे हैं फिर? यहाँ इतने से हमारा है अविज्ञानवान कर्मफलदाता नहीं हो सकता, सविज्ञानवान ही कर्मफलदाता हो सकता है। इसके लिए हमारा सेवे सेवक दृष्टांत, इतने अंश में दृष्टांत लेंगे तो निर्दोष हो जाता है। दृष्टांत तो कभी लिमिट होता ही है, लिमिटेड ही होगा। और अंश जिस अंश में दिया जाए उसी अंश में घटाया जाएगा, सर्वांश में नहीं घटाना चाहिए। लेकिन लोगों ने यहाँ पहले भी पाठ में लोगों ने पूछा है, इसलिए हमने उसको दोबारा बता रहा हूँ यहाँ पर। इस तरह से विषम दृष्टांत कैसे घटेगा? तो दृष्टांत हमेशा ही दृष्टांत के साथ विषम ही होता है, नहीं तो दृष्टांत कहाँ रहेगी? वो दृष्टांत के अंतर्गत आ गया, फिर तो पक्षकोटि में चला गया, दृष्टांत कहाँ रहेगा वो? एक बात तो यह है। अतएव हमें जिस अंश में दिया गया है उसी अंश में दृष्टांत को दृष्टांत में घटाना चाहिए। तब प्रश्न उठता है यहाँ किस अंश में लिया? तो इतना ही तात्पर्य है, फल नहीं, सविज्ञानवान ही कर्मफल दाता होता है। ये केवल कर्मफल दाता होता है नहीं, इतना नहीं, सविज्ञानवान। कि पूर्व पक्ष ने कहा था ना करता ही कर लेगा, विज्ञानवान तो है। तब कहते कर्म का जो देश काल निमित्त और विपाक विभागज्ञ, ये तादृश विज्ञानवान पुरुष ही कर्मफल दाता हो सकता है। यथा सेवक में भी क्या है? सेवक को भी सेव्य का कर्म के संबंधी देश काल निमित्त विपाक का ज्ञान है। वो तादृश ज्ञानवान होकर के ही सेव्य अपने सेवक को तनख्वाह देता है।
इसीलिए सीधे से शॉर्टकट में कहा जाए इतना ही होगा, सविज्ञानवान फलदाता होता है। कर्म फलदाता तो सविज्ञानवान ही होगा। और वह सविज्ञानवान दृष्टांत में अल्पज्ञ है, दार्टांत में सर्वज्ञ। अब आइए, जो लोग जीव और ईश्वर में भेद मानते हैं उसके खंडन करने के लिए मंत्र देकर के भगवान भाष्यकार ने अंत में सर्वभूतांतरात्मा कह दिया था। और कैसे होगा? तत्सेव चात्रात्मा जंतु नाम, सर्वभूतांतरात्मा की व्याख्या सएव मैंने सामने ईश्वर एव जंतु नाम आत्मा, सकल जीवों का आत्मा वही ईश्वर ही है। तो सृष्टि प्रवेश, कोई दूसरा है नहीं यहाँ पे, बस एक ही है जो प्रवेश किया हुआ जो चिदाभास है। वो चिदाभास में अहंकार हो गया तो जीव भाव कर दिया, अहंकार में बड़ात्मा करता है तो अहंकार छोड़ देगा, चिदाभास अपना आभास स्वरूप को जानेगा। इसे चिदाभास को वर्णन दो तरह की किया लोगों ने, वह उपाधि के अधीन है, उपाधि पक्षपाती है या बिंब पक्षपाती है। उपाधि पक्षपाती हो जाए तो जीव भाव हो जाता है, और बिंब पक्षपाती हो जाए स्वरूप में आ गया तो मुक्त हो जाता है। कि जैसे प्रतिबिंब है दर्पण में पड़ा हुआ है, और दर्पण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब दर्पण में पक्षपाती हो जाए तो नहीं, यदि हो जाए तो दर्पण में जीवात्मा हो जाएगा ना। दर्पण कहेगा मैं भी आदमी हूं, उसके अंदर एक आदमी है ना चित्र, उसके साथ अभिमान कर बैठेगा, अभिमान कर तो मैं भी अमुक हाथ पर वाला हूं सोचने लगेगा वो दर्पण। और यदि वो प्रतिबिंब बिंब पक्षपाती हो जाए फिर सारा उपाधि क्या हो जाएगा? वो प्रतिबिंब और उपाय सब मिथ्या हो जाएगा और बिंब सत्यता का बोध हो जाएगा। हो रखा क्या है सभी में? यद्यपि बिंब ही प्रतिबिंब है, एनो प्रतिबिंब अज्ञानवशात भगवान के माया की वजह से ही होकर के क्या हो गया? वो उपाधि पक्षपाती हो गया है। इस जड़ को ही अहम करके पकड़ लिया है। क्योंकि उपाधि पक्षपाती होने का मतलब क्या? वो दर्पण अहम बोलना, इधर शरीर अहम बोलने लग गया, उपाधि पक्षपाती हो गया है। इस उपाधि पक्षपातित्व को हटा करके बिंब पक्षपातित्व कर देना ही मोक्ष। उसके लिए बात कही जा रही है, वह यदि भेद रहेगा तो नहीं हो सकता है ना। यदि वास्तविक भेद और बिंब और प्रतिबिंब के बीच में तो कैसा होएगा? अभेद तो हो ही नहीं सकता। इसलिए अभेद सिद्धि करने भगवान का भाष्यकार करें सएव च अत्र में अस्मिन् शरीरेषु जंतूनाम शरीरेषु आत्मा भवति। इन जंतुओं का शरीर आदियों में जो आत्मा कहा जा रहा है वह उस ईश्वर से भिन्न नहीं, वह ईश्वर ही है। यहाँ नान्य तो से दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता, क्योंकि उससे भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मनता या विज्ञाता नाम की चीज है नहीं संसार में। इसमें क्या प्रमाण है? तो बृहदारण्यक में ही प्रमाण है 3:8-11 नान्य तोस्ति विज्ञात्री नान्य तोस्ति दृष्टि इत्यादि में अनेक है विभागों है व्यक्त हुआ है इत्यादि। आत्मांतर प्रतिषेध श्रुत है इत्यादियों में आत्मांतर ईश्वर से भिन्न, ब्रह्म से भिन्न किसी आत्मा का निषेध हो गया है। और तत्त्वमसि आत्मोपदेशात, तत्त्वमसि इत्यादि में उस तुम में तत्व का उपदेश कर दिया, जो तुम हो वही वह ब्रह्म है, तुम और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, इसलिए अभेद उपदेश हो रखा है। छांदोग्य 6:8-16 से कई बार आया है, 9 बार। नहीं मृतपिंड कांचनात्मत्य उपदिश्यते, जान करके कह रहे हैं यदि वास्तविक भेद होता, जैसे मिट्टी और कांच ग्लास है ना, मिट्टी और ग्लास कांच में क्या है, अथवा मिट्टी और सोना कांचन स्वर्ण काचम, कहीं बीच का हटा देंगे तो क्या था? काच, काचम ने ग्लास, काठ भेद है। पिछले लोगों ने किसी के पुस्तक में था ताकि काचनम करके पाठ है, कांचनम नहीं है। यदि कांचन है तो गोल्ड है, काचन है तो ग्लास है, कांच। तो कांचन में यहां हमारे से तो कांचन ही है पाठ, आप लोगों में भी कांचन ही होगा। तो मृतपिंड है कांचन, मृतपिंड को ये सोना है करके अभेद उपदेश कभी नहीं कर सकते। क्यों?
मिट्टी और सोना अत्यंत भिन्न वस्तु है या नहीं। इधर से जीव और ईश्वर अत्यंत भिन्न वस्तु होता तब तमसे अभेद उपदेश नहीं हो सकता। यथा मृतपिंड कांचनम ऐसा अभेद उपदेश नहीं होता है अत्यंत भिन्न होने के नाते। उसी प्रकार जीव और आत्मा में ईश्वर में भिन्न होता निश्चित रूपेण तत्वमसि ऐसा उपदेश श्रुति नहीं करती। तब पूर्व पक्षी खड़ा हो गया, कहते नहीं महाराज अत्यंत भिन्न है, लेश मात्र भी सादृश्यता भी नहीं तो अभेद कहां से होने वाला। सादृश्यता क्यों नहीं, किंचित भी बिल्कुल नहीं। इसका ज्ञान देखो क्या है, थोड़ा सा है। अपने आप को पहले पूर्ण माने अपने अपने विषयों में, यानी वास्तव में सदा अपूर्ण ज्ञानवान है। ज्ञान शक्ति कर्म उपास्य उपासक शुद्ध अशुद्ध मुक्ता मुक्त भेदात आत्मभेद एवं चेतना भेद दृष्टि अपवादात। कहते हैं जीव ईश्वराद भिन्न है, अनुमान कर रहा है पूर्व पक्ष। जीव जो है ईश्वर से भिन्न है, दिया है अनुगिरी में अनुमान। जीव ईश्वराद भिन्न, क्यों, तद विरुद्ध धर्माक्रांत, तद विरुद्ध धर्माक्रांत होने के नाते मृत सुवर्ण इव, ऐसा कह सकते हैं, मृत सुवर्ण इव। यो यद विरुद्ध धर्माक्रांत स ततो भिन्न। दृष्टांत दूसरा भी देखो, ऐसे घोड़ा और भैंस को दे रहा है, देखो। यो यद विरुद्ध धर्माक्रांत स ततो भिन्न यथा अश्वात महिषीति अनुमानात्। जैसे घोड़े से भैंसा अलग है, उसी प्रकार से यहाँ पर समझो जो जो जिससे विरुद्ध धर्म वाला होता है निश्चित में वो उससे भिन्न होता है, जैसे घोड़ा और भैंस। इस अनुमान को लेकर के कह रहा है, इन अनुमान का तब खंडन हो जाता है। क्यों, भेद निंदा क्यों होगी, फिर भेद का अपवाद नहीं होना चाहिए। भेद दृष्टि का अपवाद कर दिया है। अनेक श्रुतियां कहती हैं जो यहाँ पर थोड़ा सा भी भेद देखेगा वो तो अपना नाश को प्राप्त करेगा, है कि नहीं। इसलिए भेद दृष्टि का अपवाद नहीं होता यदि वास्तव में भेद होता तो। इसलिए यह भ्रमवशात भेद है, भ्रमवशात भेद है और वास्तव में अभेद है। अब पूर्व पक्षी अपनी व्याख्या पहले करेगा, देखिए। यदुक्तम संसारण ईश्वराद अनन्या इति, जो आपने कहा यह संसारी जीव ईश्वर से अनन्य है, इति तन्न, नहीं हो सकता। किंतु वेद एव संसारी आत्मनाम, संसारी आत्माओं का उस ईश्वर के साथ भेद ही मानना चाहिए। क्यों, इसकी ज्ञानकृत ज्ञान शक्ति ज्ञान का भेद है, माने अल्पज्ञ वो सर्वज्ञ। शक्ति का भेद है, ये अल्प शक्तिमान है वह सर्वशक्तिमान है। कर्म उसका तो दिव्य कर्म है, इसका तो बेचारा क्षुद्र कर्म वाला है। इसका कर्म सब क्षुद्र कर्म होता है और उसका क्या भगवान ने कहा, हाँ, जन्म कर्म चमे दिव्यम, अभी आ रहा है गीता, दिव्य कर्म है उसका। और इतना ही नहीं तो कहते हैं कि देखो उपास्य उपासक भेद भी तो दिख रहा है ना। सारा जीव अपने से भिन्न उपास्य मान करके लगा हुआ, दिन रात आरती घंटा पूजा लगा है। उपास्य उपासक भाव भेद सुस्पष्ट सिद्ध है और शुद्ध है, ये अशुद्ध है। शुद्धाशुद्ध रूपा भेद भी है, वह ईश्वर मुक्त है, ये जीवा मुक्त है। मुक्ता मुक्त रूपा भेद है। इतना भेदा 1 2 3 4 5 6 भेद बताया। ज्ञान कृत भेद, शक्ति कृत भेद, कर्म कृत भेद, उपास्य उपास भाव भेद, शुद्धाशुद्ध भेद, मुक्ता मुक्त भेद 6 है। उसका वो समझा रहे। अकस्मात आपने पूछा, अरे ये संसारियों का उस ईश्वर से अत्यंत भेद ही है, ये कैसे आपने कह दिया अकस्मात। लक्षण भेदात अश्व महिषवत, लक्षण ही भिन्न भिन्न दोनों का। एक घोड़ा है, एक भैंस है, कैसा वैसा। ये जीव जो है कर्म के पीछे भागते रहता है घोड़े जैसे, और ईश्वर महिष जैसे मार जो है पानी पड़ा हुआ है, मुक्त है या नहीं। इसलिए घोड़ा और महिष जान के दृष्टांत दिया इसने। शंकराचार्य जी जान के दृष्टांत दे रहे घोड़ा और महिष, कि जीव तो निरंतर लगा हुआ ना, भागता रहा भाग रहा है, भाग रहा है, पैसा है पैसा है पैसा कर्म में लगा हुआ है। घोड़ा जैसे भागते रहता है और महिष क्या है, और पानी में मार
है? तो क्या फर्क पड़ता है? दृष्टांत अनुकूल है ना, लेकिन लक्षण भेदा पूर्व पक्ष के लिए भी आचार्य शंकर ने अच्छा दृष्टांत ढूंढ के लाया है। घटता भी है। ईश्वर भी क्या है? वो क्षीर समुद्र में अलमस्त पड़ा हुआ है, जैसे भैंस पानी में पड़ा हुआ रहता है। दृष्टांत तो ठीक ही तो दे रहा है। अत्यंत भेद भी है। जीव बेचारा कर्म के मारे परेशान है और वो लेटे लेटे मस्त योग निद्रा में पड़ा हुआ है, लक्ष्मी पैर दबा रही है? तब कहते हैं कि भाई खत्म लक्षण भेद इत्युच्यते है। लक्षण भेद कैसे हो सकता है? तो जवाब देते देखो, ईश्वर दावत नित्यम सर्वविषय ज्ञानम सवित्र प्रकाशवत, प्रकाशवत हो गया प्रकाशवत। ईश्वर से दावत, ईश्वर का तो देख लो नित्य ही है, सर्व विषय का ज्ञान सविता के प्रकाश के समान। सूर्य का प्रकाश जैसा नित्य है, उसे कोई बदल नहीं सकता, कभी वह संकुचित भी नहीं होता। जब बादल आदि मौसम आदि कारण से हमें ऐसे लगता है, इन सूर्य के प्रकाश में और उसकी गर्मी में कभी कोई अंतर नहीं, साल भर वैसा ही है। इसलिए कहते हैं उसी प्रकार ईश्वर का सर्व विषय का ज्ञान नित्य है। तद विपरीतम संसारिणाम, और संसारी बेचारा ठीक उसका उल्टा है, थोड़ा सा ज्ञान के लिए बहुत मेहनत करता है ये, परीक्षा देने दौड़ना पड़ रहा है, जब एक पेपर गड़बड़ा गया परीक्षा देने भागना पड़ा। क्या मुसीबत नहीं, कितनी मुसीबत है ज्ञान के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, जितना झंझट ही झंझट है। और उसको देखो आप लोग सारी दुनिया उसको सर्टिफिकेट दे रखे ईश्वर को। वो कोई परीक्षा दिया कि हम लोगों के सामने है? हम लोगों को सर्वों के सर्टिफिकेट दे दिए हैं। श्रुति के आधार पर हम लोग उसको क्या सर्टिफिकेट दे दिया? वो सर्वदर्शनाचार्य नहीं है बल्कि सर्व विषयाचार्य है, वो सर्वज्ञ है। वो आप तो सर्वदर्शनाचार्य हो पास है, और वो तो सर्व विषयाचार्य, संसार में जितने विषय पदार्थ है सबको जानता है। अरे बेचारा संसारी भागे दौड़े फिर रहा है, कैसे? दृष्टांत कैसे? खद्योत सेवा, इसका ज्ञान कैसा है? खद्योत के प्रकाश के समान है। ईश्वर का ज्ञान सूर्य के प्रकाश के समान। खद्योत मैंने जुगनू, जो रात्रि में चमकता है ना, हाँ फायरफ्लाई, जुगनू, उसकी प्रकाश कितनी होती है उतनी ही जीवों का ज्ञान है। और फिर भी अपने आप को बड़ा ज्ञानी बड़ा विद्वान समझता है, मूर्ख नहीं है ऐसे सोचने वाला। अपने आप को जो सोचता है पूर्ण विद्वान और ज्ञानी हो, महामूर्ख किसी तथा शक्ति भेदो भी उसी प्रकार से शक्ति भेद भी देख लो। नित्या स्वर विषयाची ईश्वर शक्ति विपरीता इतरस्य, ईश्वर की शक्ति सकल विषय संबंध में नित्य है और जीव की शक्ति उसका विपरीत अल्प शक्ति है, अनित्या शक्ति है। कर्म चित स्वरूपात्म सत्ता मात्र निमित्तम ईश्वर से, और कर्म देख लो ईश्वर का कर्म कैसा है? चित स्वरूप आत्मसत्ता मात्र निमित्तम, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता, ना हाथ की जरूरत, ना पैर की जरूरत, ना आना ना जाना, गोय लपड़ा नहीं, ना घाड़ी ना घोड़ा। पश्यत्य चक्षुः शृणोत्य कर्णः अपाणिपादो जवनो गृहीता, श्वेता श्रोत्रोपनिषद में है ना। इसलिए उसका तो ऐसा है चित्त स्वरूप का जो आत्मा है तो सत्ता मात्र निमित्त को ईश्वर का सारा कर्म हो जाता है, और इसको तो बहुत दौड़ धूप करके थोड़ा सा कर्म कर पाता है। औष्ट स्वरूप द्रव्य सत्ता मात्र निमित्त दहन करवत, जैसे उष्ट स्वरूप वाले सूर्यकांत मणि आदि जैसे होते हैं ना, उष्ट स्वरूप वाले हैं, उनका क्या है? उनकी सत्ता में से अगले को जलाना शुरू कर देते हैं। औष्ट स्वरूप द्रव्य हो गया सूर्यकांत मणि, उसकी सत्ता मात्र को निमित्त बना करके क्या होता है? उसके संबंध में जो भी आएगा सबको जलाना रूपी कर्म कर देता है। तद्वत ईश्वरीय कर्म भी है, उसकी सत्ता मात्र से सारा कर्म हो रहा है। भीषा अस्माद्वात पवते भीषा उदय सूर्य जो कहा गया, इसीलिए उसकी सत्ता मात्र से सब दौड़ भाग लगे हुए हैं सब। राजा यस्कांत प्रकाश कर्मवच्च स्वात्म विक्रिया रूपम इत्यर्थः, राजा और अयस्कांत और प्रकाश कर्मों के समान समुद्र एक कर्म। प्रकाश क्या करता है? अपनी सत्ता मात्र से सारे वस्तुओं को बोध करा देता है, कुछ भी करना नहीं पड़ता। इस राजा उसकी सत्ता में से सारा राज्य में कर्म कर चल रहा, काम हो रहा है, डर रहे हैं लोगों को, राजा दंड दे देगा, पकड़ लेंगे तो पता लगेगा। तो आजकल तो डर नहीं, सबको मालूम है, घूस देते तो चुप हो जाएंगे, अटका चढ़ा दो
कम ज्यादा वो अलग बात है, जैसा बड़ा होगा उतना ही बड़ा चढ़ाना पड़ता है ना। पहले जमाने के दृष्टांत थे, राजा का भय से सारा काम चलता है। इसे दूसरा दृष्टांत दे लो अयस्कांत मणि के सन्निधि में से सत्ता मात्र निमित्त से है वह लोह के सारे टुकड़े चलायमान हो जाते हैं। प्रकाश कर्मच्चा अधो से बढ़िया प्रकाश कर्म ले लिया। प्रकाश भी क्या है, अपने सत्ता में से सारे वस्तु का बोध करा देता है। स्वात्म अविक्रिया रूपम देखो, उनमें अपना कोई विक्रिया नहीं होती। राजा में भी कोई विक्रिया नहीं, अयस्कांत मणि में कोई विक्रिया नहीं, प्रकाश में कोई विक्रिया नहीं, औष्णिव द्रव्य में कोई विक्रिया नहीं, फिर सबको जला दिया उसे। विपरीतम इतरस्य, और दूसरे में ठीक उल्टा दिख रहा है। इसमें तो पूछो ही मत, इतना मेहनत करता है, इस सबसे बड़ा है, इसकी अपनी सत्ता से तो कोई काम होता ही नहीं, बल्कि इसको खुद लगे रहना पड़ता है और से कोई विक्रिया नहीं होती। यहां तो सारी विक्रिया दिखती है। सबसे पहला विक्रिया थकान होता है, आदमी थक गया, करते करते कुछ साल में बूढ़ा हो जाता है। विक्रिया यहाँ तो मुसीबत ही मुसीबत से विपरीतम इतरस्य माने जीवस्य। और उपासित इति वचना, उपास्य ईश्वर गुरु हो राजवत भवति, गुरु राजवत भवति। उपासित इस वचन के आधार पर उपास्य ईश्वर है, गुरु और राजा के समान। और इतना उपासक है शिष्य वृत्तवत। और जो दूसरा जीवात्मा कैसा है, वो उपासक है। जैसे दृष्टांतों में गुरु का उपासक शिष्य है और राजा का उपासक भृत्य जैसा। अपद पापमादि श्रवणात् नित्य शुद्ध ईश्वर, और अपद पापमा इत्यादि श्रुतियां बोल रही है, उसको जो है स्पर्श भी नहीं कर सकता। पुण्य पाप आदि धर्म आदि यह श्रुतियों के श्रवण से ज्ञापन हो रहा है, वह ईश्वर नित्य शुद्ध है। पुण्यो वही पुण्य है जो वचनात्, उल्टा है जीव में, पुण्यो वही पुण्य न पाप पापे न कह दिया। पुण्य है तो पुण्यात्मा कहा जाता है जीव को, पाप है तो पापात्मा कहा जाता है। इसीलिए लगता है यह जीव नित्य पुण्यात्मा भी नहीं है, नित्य पापात्मा भी नहीं है, कभी कुछ होने वाला है, इसे नित्य अशुद्ध है ये स्थापित। अतएव नित्य मुक्त है ईश्वर, इसलिए स्वतः सिद्ध हो गया, इसलिए पाप पुण्य आदि रहित है, तो नित्य मुक्त ईश्वर है। और नित्य अशुद्धि योगा संसारी तरह, नित्य अशुद्धि का योग से अमुक्त है, संसारी है। दूसरा कौन? जीव। और पीछे यत्र ज्ञान आदि लक्षण भेदोस्ति तत्र भेदो दृष्टा यदाश्व महिषयो हो। इसलिए और देखने क्या मिल रहा है संसार में, ज्ञान आदि लक्षण भेद जहां कहीं भी दिखाई दे रहा है वहां वस्तु में ही भेद देखने को मिलता है। जैसा अश्वमहिष आदियों का ज्ञानादि लक्षण कृत भेद होने के कारण से वहां पर वस्तु में भी भेद आत्यंतिक भेद माना गया है, कल्पित भेद नहीं। आत्यंतिक भेद है घोड़ा और महिष में, या नहीं? उसी प्रकार से जीव और ईश्वर में भी आत्यंतिक भेद ही मानना है, कल्पित भेद मानने को राजी नहीं है पूर्व पक्षी। तथा अशमैषा तथा ज्ञान लक्षण भेदात ईश्वरात आत्मनाम भेदोस्ति चेत न। इसी प्रकार से लक्षण ज्ञान लक्षण भेद होने के नाते ईश्वर और आत्माओं के बीच, ईश्वर और जीवों का बीच में क्या है, ईश्वर से इन सगल जीवों का आत्यंतिक भेद मानना ही चाहिए। तस्मात् भेद दृष्टि अपवादात। भाष्यकार क्या वो बोल दिया पहले जवाब, वो मैंने नंबर बताया नहीं, वो सूत्र नंबर 32 था। वो सूत्र नंबर 32 ज्ञान शक्ति कर्म उपास्य उपासक शुद्ध अशुद्ध मुक्त अमुक्त भेदात आत्मभेद जन्म भेद दृष्टि अपवादात। 32वां सूत्र संख्या था। अब आगे 33वां आ रहा है। कौन सी श्रुतियां हैं जो भेद दृष्टि का अपवाद कर रही है? वो श्रुतियां बता रहे, देखिए प्रधान को पहले 1:4-10 में अन्योहम अस्मिति न सवेद, जो कहता है वह ब्रह्म अलग है, मैं अलग हूं, वो उसको कुछ जानता ही नहीं है, मूड है न सवेद। इतना ही नहीं, छांदोग्य में कह दिया जो भेद को देखता है वो तो क्षय लोका भवन्ति, ते क्षय लोका भवन्ति। छांदोग्य 7:25-2 अंत में बिल्कुल जो भूमा को नहीं जानते उनको क्षय लोका भवन्ति। कठोपनिषद भी कहता है मृत्यु समृद्धि में आपनोति यह नाने व पश्यति, नाना इव पश्यति चेदपि
नाना ये वैदिक बोल रहा है पूर्व पक्ष मूर्ख, नाना इव हो जाए तो भी मृत्यु से मृत्यु में आपनोति कह दिया, और नाना एवं में तो कहना ही क्या, निश्चित रूपेण हो गया। इसलिए कहते हैं जो कठोपनिषद 2:1-10 मृत्यु समृत्यु में आपनोति, और मृत्यु से भी भयंकर मृत्यु, मैंने शरीर आदि मृत्यु सबका होता है, ज्ञानी अज्ञानी सबका शरीर तो मरना ही है, इससे भी भयंकर मृत्यु क्या है, आप मैंने संसार काल पर्यंत, यावत संसार काल पर्यंत जन्म मरण रूपा चक्र रूपा मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। इति भेद दृष्टि अपोद्यते, इस प्रकार भेद दृष्टि का अपवाद कर दिया गया, निषेध कर दिया गया श्रुतियों के द्वारा, इसलिए भेद नहीं माना जा सकता। एकत्र प्रतिपादन श्रुतया सहस्रशो विद्यन्ते, यहाँ करे भगवान भाष्कर बहुत बड़ा बात बोल दिया, सहस्रशो विद्यन्ते हजारों है बोलते हैं। एकत्व का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां एक दो नहीं, हजारों की संख्या।